इस न्यूज के प्रायोजक हैं SRS इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 10वीं तक व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज UP बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 6 से 12वीं तक व श्री रणजीत सिंह ITI कॉलेज कादीपुर रौनापार NCTB न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फीटर प्रवेश प्रारंभ है। अति शीघ्र एडमिशन कराने का अवसर प्रदान करें। सीटें सीमित हैं। चेयरमैन सुधीर कुमार सिंह व प्रबंधक संजय कुमार सिंह। आजमगढ़ जनपद में चौहान समाज को एकजुट करने व समाज के हित की रक्षा करने के उद्देश्य को लेकर चौहान युवा मंच एवं अखिल भारतीय चौहान महासभा के तत्वाधान में आजमगढ़ सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ स्थित एक मैरिज हॉल में चौहान सभा का एक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा नेता व पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली रहे। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में ही चौहान समाज का हित है। इसी के साथ साथ OBC समाज के लोगों को भी एकजुट होने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही संघर्ष किया है चौहान समाज के लिए व OBC समाज के लिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के साथ साथ विशिष्ट अतिथि पूर्व MLC विजय प्रताप रहे तो कार्यक्रम की अध्यक्षता शत्रुघ्न चौहान ने किया। विनोद चौहान, प्रमोद चौहान, नंदलाल चौहान, हरिश्चंद्र गौतम आदि भारी संख्या में बसपा नेता व चौहान समाज के लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि यह कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में रखा गया। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। ये समझ रहा हूँ कि ये एक तरह की गोष्ठी है, एक तरीके की एक ऐसी मीटिंग है जहाँ हमारे चौहान समाज के भाई या OBC समाज के भाई, बैकवर्ड समाज के भाई इकट्ठा होकर के ये चिंतन मनन कर रहे हैं कि अपने हितों की कैसे हम लोग एकजुट होकर के रक्षा कर सकते हैं। और चूँकि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी, हमारे दल ने हमेशा इसी के लिए संघर्ष किया है। इसी की बुनियाद पे ये पार्टी इसी विचारधारा पे चलती है। इसलिए हमें इन लोगों ने इनवाइट किया था, यहाँ पे हम लोग भी आए हैं और हम लोग भी इनके इस थॉट को, इस सोच को समर्थन देते हैं अपना, कि सबको एकजुट हो करके हम तो कहते हैं कि चौहान ही नहीं बल्कि एक लाइन आगे बढ़ के कहते हैं कि सारे अपने OBC समाज के भाइयों को एकजुट होना चाहिए, SC समाज के भाइयों को और समाज के उस तबके को भी एकजुट होना चाहिए जो धार्मिक आधार पे या शिक्षा के आधार पे या आर्थिक आधार पे पिछड़ा है, कमज़ोर है और जातियों का शिकार है। उन सबको एकजुट होकर के इसका चिंतन मनन करना चाहिए कि हम लोग इकट्ठा होकर के कैसे इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। सत्ता दल की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक बात कही जा रही है कि मायावती जी का अस्तित्व तो समाप्त हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है। इसे किस तरह से देखते हैं? अब ऐसा है कि ये तो इसलिए कहा जाता है कि जिस एक ये भी आप इस कंटेस्ट में समझिए, आदमी को जिससे ज़्यादा खतरा होता है उसको वो इस तरह से पोर्ट्रेट करता है कि भाई ये तो नहीं है। अब जैसे मैं आई एम सॉरी, अभी ये मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं चुनाव जब लड़ रहा था अभी बाई इलेक्शन, तो मुझको कहा जाता था कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ। मेरा वजूद जो था वो डमी कैंडिडेट का था। मैं एक जीतता हुआ कैंडिडेट था। मैं एक जीतने वाला कैंडिडेट जो 2,70,000 के लगभग वोट पाने वाले कैंडिडेट को आप डमी कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता था ताकि हमारा समाज या कहीं न कहीं वो समाज जो हमको वोट दे सकता था वो भ्रमित हो जाए। और आज यही फिर दोबारा से ये किया जा रहा है हमारी पार्टी को लेकर के कि जैसे आपने जो वर्ड यूज़ किया है कि संघर्ष कर रहे हैं या कमज़ोर स्थिति में हैं। अरे भाई, जो पार्टी प्रदेश में अभी बाई इलेक्शन में हम 30% वोट पाए हैं, आप उस पार्टी को कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो आखिर मजबूत कौन है? बहुजन समाज पार्टी को माना जाता है बाई इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेती है। सपा का स्पष्ट आरोप है कि इसीलिए लड़ाया गया ताकि भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। अरे भैया, हम न किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी नेता हम लोगों का अपना एक जो फैसले होते हैं वक्त बेवक्त अपनी पार्टी के हित को देख करके हमारी पार्टी में क्या इंटरेस्ट में है उस वक्त ये कहीं किताब में मैनुअल में लिखा हुआ है कि हम नहीं लड़ेंगे ये चुनाव या बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक है, एक कस्टम बना कि भाई नहीं लड़ना है। लेकिन अगर हमें आज ये लगता है, हम नगर पालिका भी नहीं लड़ते थे संबल पे, आज हम लड़ रहे हैं, तो हमें एक में भैया हैं, अगर हमें ये लगता है तो बहुत सी पार्टियां टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को रिव्यू करती हैं। आप एक बात समझिए,
कोई भी राजनीतिक दल हो हर समय अपनी रणनीति को चेंज करता है, रिव्यू करता है कि हमने सपा क्या 65-70% वोट अपने पास कर लिया है, क्योंकि सपा का अपना कोई वजूद नहीं है। पहले मैंने सपा से इसलिए शुरू किया कि उनका अपना कोई बेस वोट नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी आबादी ही 8% है, जिसको मूल वोट कहते हैं। उसमें 3-4% वैसे ही भाजपा को वोट करते हैं, 5% वोट लेके चलते हैं, और माइनॉरिटी ज़रूर उनको वोट करती थी। वो हम लोगों ने लड़ के दिखाया, और पूरे प्रदेश में जो एक माहौल बन रहा है वो कहीं न कहीं माइनॉरिटी को भी ये लगता है कि अगर हमारे हितों की कोई रक्षा कर सकता है तो वो इस देश में सिर्फ एक ही नेता है, वो है माननीय बहन जी। अब दूसरे पे आता हूँ, जो दूसरे दल का आपने नाम लिया बीजेपी का, उनका भी काम हम लोग करने में लगे हुए हैं, उसी के लिए ये मीटिंग हो रही है। भाजपा के पास भी अपना कोई वोट नहीं है। ये हमारे अगर ओबीसी भाई हट जाएं तो आप इसी प्रदेश में जहाँ वो 70 सीटें जीतते हैं ना, 7 सीट नहीं जीत सकते। ये तो हमारा ओबीसी भाई है जो राजा बनाता है, और राजा बनने के बाद अपने हक और हिस्से के लिए बेचारा स्ट्रगल करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हैं, भर्ती को लेकर के हर जगह वायलेशन हो रहा है, और हक किसका हड़पा जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हक किसी का हड़पा जा रहा है तो बैकवर्ड भाइयों का, ओबीसी का, एससी का। माइनॉरिटी भी हो सकती है, मगर वो तो जिसको कहते हैं ना, वो वाकई में माइनॉरिटी में बहुत कम है, मेजर सफरर ये। तो हम तो इसी अभियान में लगे हैं कि इनको घूम घूम करके, हम जो यहाँ हम रोज़ा रखे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। मैं लखनऊ में था, मुझे जब यहाँ पे बताया गया तो मैंने कहा चलो यार, अगर एक विचार गोष्ठी, और वो भी समाज के उस तबके की विचार गोष्ठी है जो पिछड़ा हुआ है, कमज़ोर है, हम लोगों को, और उसी का हक मारा जा रहा है, हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। आप जानते हैं, आई एम नॉट ए प्योर पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर फर्स्ट। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उसी नाते आया। कौन सी अचंभे वाली बात है? कौन सी अचंभे? 4 बार जिन्होंने इस प्रदेश में शासन किया, जिसके शासन और प्रशासन की पूरी दुनिया और ज़माने ने तारीफ़ किया, आज भी जिनके बहुत से बनाए हुई चीज़ों की मिसाल, भर्ती बोर्ड बनाया बहन जी ने, कोई भी क्रेडिट ले, उसको पूरी दुनिया में नकल किया जाता, उसकी तारीफ़ किया गया, और आज भी उसी की नकल होती है। किसने बनाया था? बहन जी ने बनाया था। अच्छा, तो हाँ जमाली साहब, चुनाव के भैया ऐसा है, डूबते को तिनके का सहारा। एक आदमी डूब रहा है, उसको लग रहा कहीं मैं इनका नाम लेके मजबूत हो जाऊँ, उनका नाम लेके मजबूत हो जाऊँ, इनको पकड़ लूँ। देखिए, मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा और मान्यवर काशीराम जी का अगर कोई एकमात्र उत्तराधिकारी है, वो है माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी है।